नमस्कार दोस्तों। तो फिर से स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको भाषा के बारे में बताया कि हिंदी भाषा क्या होती है, तो आज मैं उससे एक पायदान और ऊपर आपको वर्णमाला पढ़ाने जा रही हूँ कि वर्णमाला क्या होती है। तो ये भाषा सीखने की पहला पायदान, मैं इसको कहूँगी कि पहला पायदान है भाषा को सीखने का, वर्णमाला। तो आप सभी आज मेरे साथ जरा वर्णमाला ध्यान से सीखें कि वर्णमाला क्या होती है, कितने वर्ण हमारे होते हैं। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ वर्णमाला। तो वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो वर्णमाला क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब हम भाषा सीखते हैं तो सबसे छोटी इकाई के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं वर्ण। वो वर्ण कहलाती है। और वर्ण के हमारे दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के हमारे दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा हमारा होता है व्यंजन। तो वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है। तो मैं आपको स्वर बताऊंगी। स्वर हमारे वर्णमाला में होते हैं 11। तो कितने स्वर होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 11। कौन कौन से? अ, इ, ई, उ, ऊ, री, यानी री से ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर के बाद अच्छा, यहाँ पे एक चीज और कीजिएगा, ये हमारे होते हैं अंग और अंगहा। इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, और ये है संख्या में 2। तो हमारे 11 स्वर हैं और अंग और अंगहा को लगा के, 2 अयोगवाह को लगाकर ये हो गए हमारे 13। 11 स्वर 2 अयोगवाह। अभी हम करेंगे व्यंजन। व्यंजनों की संख्या जो है वो है हमारी 35। 35 हमारे व्यंजन होते हैं। आप लोगों ने 33 व्यंजन पढ़े होंगे कि व्यंजन कितने होते हैं? 35। मगर नहीं, व्यंजन अब नई शिक्षा नीति के अनुसार हमारे जो व्यंजन हैं वो हैं हमारे 35। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ड और ञ। इसे हम बोलते हैं या। तो ये स्वर मैं यहाँ से रब करूंगी बिकॉज मुझे बोर्ड की और जरूरत है। तो मुझे थोड़ा सा अपना ये और बड़ा करना पड़ेगा। ट, ठ, ड, ड और य। इसके बाद त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अभी हम ऊपर चलेंगे। तो ये हमारे 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 5 तक जो है, ये 5 वर्ग में हमारा 5 5 का चलता है। ठीक है, आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे 5 5 का चलता है। अभी इसके बाद हम चलेंगे य, र, ल, व, श, श, स और हा। ये हमारे हो गए व्यंजन।
ये हमारे सारे व्यंजन है। अब आप कहेंगे व्यंजन गिनेंगे तो ये तो आपके बैठ रहे हैं 33। जी हाँ 33 है, मगर मैंने यहाँ कितना लिखा है कि 35 हमारे व्यंजन होते हैं, 35 हमारे व्यंजन है। तो दो कौन से व्यंजन है? दो हमारे विकसित व्यंजन है जो हमारी च वर्ग की जो है पंक्ति में आएंगे, और ये है हमारे ण और ण। ये दो जो हमारे हैं ये हमारे कहलाते हैं विकसित व्यंजन। क्या कहलाते हैं? विकसित व्यंजन कहलाते हैं। ये दो हमारे विकसित व्यंजन हैं। हम इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? स्पर्श भी कहते हैं। तो ये विकसित व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन और स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो अब आप इनको गिनेंगे तो इन्हें मिलाकर हमारे व्यंजन कितने हो जाएंगे? हमारे व्यंजन हो जाएंगे 35। यहाँ देखें 5 5 जो 25, और ये हमारे कितने हो गए? 25 प्लस 8 कितने हो गए? 33। और 33 में दो अगर आप और ये दो जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 35। तो कुल व्यंजनों की जो संख्या है वर्णमाला में वो हमारी हो गई 35। इससे पहले व्यंजन हम पढ़ते थे 33, क्योंकि हम इन दो व्यंजनों को नहीं जोड़ते थे। ये दो व्यंजन हमारे अतिरिक्त व्यंजन है और इनको भी हम इसमें जोड़ते हैं, तो इन्हें मिलाकर हमारे व्यंजनों की संख्या हो जाती है 35। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा कि 11 हमारे स्वर होते हैं, 2 हमारे अयोगवाह हैं, अंग और अंगहा, और 35 हमारे व्यंजन हैं। इनके अलावा एक और चीज हमारे हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि है 4। तो ये यहाँ पर मैं जगह बनाऊंगी इनके लिए, ये यहाँ मैं व्यंजन लिख देती हूँ ताकि आपको कॉपी करने में आसानी रहे। ये है हमारे 35 व्यंजन। ओके, अब यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और इन संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन सा जो आप पढ़ते हैं? च, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। अब ये संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। वो मैं आगे आपको सिखाऊंगी कौन कौन से दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो ये दो व्यंजनों के मेल से बने 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब इनको मिलाकर वर्णमाला हमारी बनती है। किस किस को मिलाकर वर्णमाला बनती है? वर्णमाला हमारी बनती है स्वर को मिलाकर, अयोगवाह को मिलाकर, व्यंजन को मिलाकर और संयुक्त व्यंजन को मिलाकर। तो अभी तक हमने क्या सीखा? आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको अभी इरेज करूंगी यहाँ से ताकि मैं आगे आपको और जानकारी दे सकूं। तो अभी तक जो हमने सीखा, या जो मैंने आप लोगों को अभी तक सिखाया, वो ये सिखाया है कि वर्णमाला में सबसे पहले हमारा स्वर प्लस क्या आया था? क्या सिखाया था आपको? जी हाँ, अयोगवाह, प्लस क्या बताया था आपको? अयोगवाह के बाद क्या था? हमारा व्यंजन, और व्यंजन के बाद प्लस संयुक्त व्यंजन, इज इक्वल टू, यानी कि बराबर कितना क्या हो गया? हमारा वर्ण। वर्ण हमारा हो गया। तो कितने स्वर सिखाए आपको? 11 हमारे स्वर थे, प्लस अयोगवाह कितने बताए थे आपको? 2। व्यंजन कितने थे हमारे? व्यंजन हमने किए 35, 33 और 2 हमारे तृतीय व्यंजन मिला के 35, यानी कि 35 जमा संयुक्त व्यंजन हमारे 4 इज इक्वल टू, यानी कि बराबर हमारे कुल वर्ण कितने हो गए? कुल वर्ण हमारे हो गए यहाँ पर 52 वर्ण। तो वर्णमाला जो है 52 वर्णों से मिलकर हमारी संपूर्ण वर्णमाला बनी है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब क्रम के अनुसार। ऐसा ना हो कि व्यंजन आप पहले लिखते हो और स्वर बाद में, तो वो हमारी वर्णमाला नहीं होगी। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह, यानी कि पहले स्वर आएंगे, फिर अयोगवाह आएंगे, फिर व्यंजन आएंगे, संयुक्त व्यंजन आएंगे, और इस तरीके से हमारी क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। तो आज मैंने आपको वर्णमाला पर जानकारी दी। ये आप तो कहेंगे जी वर्णमाला तो हमें पहले से आती है, ये तो इतना तो हमें पता था, मगर पता होगा आपको अयोगवाह नहीं पता होगा। और अभी जो 2 चीज मैंने इसमें जो ऐड की है, नई चीज जो आपको बताई है कि व्यंजन हमारे जो हैं
वो है 33। 33 नहीं है, 35, 33 नहीं है, 35 व्यंजन है। ये आपको अपडेट करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं टीचर हूँ और समय समय पर हम लोग वर्कशॉप अटेंड करते रहते हैं। समय समय पर हम लोग CBSE की तरफ से जो गाइडलाइंस आती हैं हम लोग वो फॉलो करते हैं और अपडेट मतलब हम लोग अपडेट होते रहते हैं। और मैं अपने साथ यानी कि शशि संघ शिक्षा चैनल के साथ आपको इस तरह की अपडेशन जो है, जो चीजें अपडेट हो रही हैं हिंदी भाषा में, क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं, उसकी जानकारी मैं देती रहूंगी। तो अभी वर्णमाला को इतना मत समझिएगा सिर्फ वर्णमाला इतनी है। वर्णमाला की ये शुरुआत है। वर्णमाला में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे ख्याल से आज अभी के लिए इतना काफी है कि आप ये वर्णमाला की यानी कि भाषा की सीखने की जो शुरुआत है उसको अच्छे से करें और इस वर्णमाला को अच्छे से समझें, याद कर लें, तब मैं आगे बढ़ूंगी। तो अभी बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।